सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभेदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 138 नाम का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः 139 से 143 कुल 5 नामों का भाष्य देखते हैं। तो इन 5 नामों का पाठ है निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा। इस दृष्टि से 139वां जो नाम है वो निर्गुणा है। और निर्गुणा नाम का क्या भाष्य करते हैं भाष्यकार, इस पर दृष्टि डालते हैं। निर्गुणा का जो शाब्दिक अर्थ है वह तो है कि जिसमें गुणों की व्याप्ति ना हो, जिसमें गुण ना व्यापें, या जो गुण से अतीत सत्ता है उसका नाम निर्गुण है। वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म के लिए निर्गुण शब्द का व्यवहार देखा जाता है। उसी दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं गुण शून्यत्वात् निर्गुणा, माने जिसमें गुणों की शून्यता है, किसी प्रकार का भी गुण जिसमें नहीं व्याप्ता, उसको क्या कहा, यहाँ पर निर्गुण कहा है। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्चेति इति श्रुतेः गुणानां शरीर धर्मत्वेन चित् धर्मत्वात् अभावाच्च। ये कह रहे हैं कि ये तो गुण जो है तो शरीर का धर्म है, और जो परम तत्व है वो तो चित्त धर्मा है, यानी चित्त ही उसका धर्म है, चिति मात्र है वह। तो चिति मात्र होने के कारण उसमें शरीर आदि ये जो सावयव पदार्थ हैं, इन पदार्थों का बना हुआ, यानी कोई सावयव पदार्थ नहीं है परमात्मा। इस दृष्टि से वो कह रहे हैं कि चित्त धर्म तो अभावाच्च, यानी चित्त धर्मता होने के कारण उसमें गुणों का अभाव है। इस दृष्टि से उन्होंने यहाँ पर अपने कथन को पुष्ट करा है, यानी गुण शून्यत्व सिद्ध कर रहे हैं। अब अपने वचन की पुष्टि के लिए वह प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भाष्यकार मत्स्य और पद्म पुराण का प्रमाण देते हैं। ठीक, तो यह कथन है भगवान नारद का हिमवान यानी हिमालय के प्रति। तो तदुक्तम मत्स्य पद्म पुराणयोः हिमवंतम प्रति नारदेन, क्या कहते हैं नारद जी हिमवान से, यदुक्तम च मया देवी लक्षणैः वर्जितेति च शृणु तस्यापि वाक्यस्य सम्यगर्थं विचारणात् लक्षणं देवकोट्यङ्कः शरीरैकाश्रयो गुणः अयं तु निर्गुणा देवी नैव लक्षयितुं क्षमः। तो ये कह रहे हैं कि गुण तो शरीर पर निर्भर करते हैं। शरीर एक आश्रयो गुणः, ऐसा पद आया इसमें, तो माने कि जो शरीर पर निर्भर करते हैं गुण, ऐसा कह रहे हैं। यह देवी कौन है, गुणों से शून्य है। इयं तु निर्गुणा देवी नैव लक्षयितुं क्षमा, और इन्हें लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता, ऐसा भगवती तत्व है। यह भगवान नारद का वचन यहाँ पर उद्धृत करके इन्होंने भगवती का निर्गुणत्व सिद्ध किया है। और इसी के साथ में सावयवम एव ब्रह्मेति मतम निरसितुम आहा। अब आगे कहते हैं कि परमात्मा जो है वह तो अवयवहीन है। जो लोग सावयव मानते हैं ब्रह्म को, अब उनके मत के निराश के लिए कह रहे हैं। देखिए वेदांत प्रस्थान में निर्गुण और गुण का कल्पित तादात्म्य संबंध तो माना गया है। ये पंचदशी के प्रथम अध्याय में बड़े माने अच्छी तरह से समझाया है।
तो उसमें एक बार देख लेना चाहिए। जो लोग इसका विशेष अध्ययन करना चाहते हैं वो पंचदशी के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर लें। अब आगे कहते हैं, अगला नाम है 140वां निष्कला। तो सावयवता के निराश के लिए बताते हैं कि परमात्मा सावयव नहीं है, भगवती सावयव नहीं है। इस दृष्टि से वो निष्कला कह रहे हैं, माने उसमें किसी प्रकार की कोई कला का व्यापन नहीं है, कला व्याप्ति भगवती में नहीं है, सभी कलाओं से शून्य है। जो ऐसे तत्व को कहा जाता है निष्कल तत्व, और भगवती है निष्कला। इसी दृष्टि से यहाँ ये निष्कला नाम कहा गया है। कहते हैं निर्गताः कलाः अंशा वास्तविका यस्याः, कि यह कला का अर्थ लिया इन्होंने अंश। अंश ममेवांशो जीवलोक, इस दृष्टि से भी आगे वो समझाएंगे भाष्यकार। तो कहते हैं कि भाई वेदांत सूत्र में अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथाश्चापि दाशकितवादित्वम अधीयत एके, यह एक वेदांत सूत्र आया है 2:3-45। और इसके अतिरिक्त जो है ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, इस तरह से स्मृति यानी श्रीमद् भगवद गीता में वचन आया है ये 15वें अध्याय में। तो निष्कलत्व तो कैसे सकल हो गया, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि माने जो परमात्मा है वह तो एक निष्कल तत्व है, उनमें किसी प्रकार की कलाओं का व्यापन नहीं होता। क्योंकि स्मृति और श्रुति का वचन भी है कि जो अंश है वह अंश कल्पित दृष्टि से कहा जाता है। यानी यह जो परमात्मा या भगवती के अंदर जिन कलाओं की बात करी जाती है कि समस्त कलाएं भगवती में प्रतिष्ठित हैं, निर्गुण सभी गुणों का अधिष्ठान है, इस तरह की जो बातें हैं यह कल्पित हैं। यह कल्पित तादात्म्य संबंध से कहा जाता है। माने जब एक तरफ तो हम कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा निरवयव है, परंतु सर्वाधिष्ठान है। जब सर्वाधिष्ठान है तो गुणमयी सृष्टि भी तो परमात्मा के अंदर ही होगी। जब परमात्मा के अंदर गुणमयी सृष्टि होगी, यह अवयव युक्त सृष्टि निरवयव पदार्थ के अंदर होगी या निरवयव तत्व के अंदर होगी, तो उसको हम भाई निरवयव कैसे मान सकते हैं? सावयव ही सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके निराश के लिए जैसे पंचदशी के प्रथम अध्याय का भी बताया हमने कुछ समय पहले कि तो उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो निर्गुण में गुण हैं वो कल्पित तादात्म्य संबंध से रहते हैं। इसी प्रकार से जो निरवयव में सावयव सृष्टि है वह भी कल्पित तादात्म्य संबंध से ही उसके साथ में एक ही भूत करके देखी जाती है। उसमें जो उसका अधिष्ठानता है परमात्मा की वह उसी दृष्टि से समझनी चाहिए। तो यहाँ पर जो गीता का वचन दिया है ममेवांशो जीवलोके जो वचन है, तो वहाँ पर भी अंश वास्तविक अंश न कह के उन अंशों की कल्पना मात्र की गई है। अंशत्व तो यहाँ कल्पित है, इस तरह से समझना चाहिए। तो ये कह रहे हैं निष्कला में जो भगवती हैं, भगवती जो है वह निष्कल तत्व हैं, उनमें किसी प्रकार की कलाओं का व्यापन नहीं है, अपितु वह समस्त कलाओं का अधिष्ठान है। निर्गता कलाः अंशाः, माने समस्त प्रकार की कलाएं जिससे निर्गत हुई हैं, इस दृष्टि से भी अर्थ निकाल लीजिए। अर्थ निकालने वाले तो किसी भी दृष्टि से निकाल सकते हैं। वैयाकरणों की तो ये माने खासियत होती है कि किसी भी दृष्टि से अर्थ को निकाल लेते हैं। तो माने निर्गता कलाः अंशाः वास्तविका यस्याः, यानी पंचमी की दृष्टि से देखें, पंचमी विभक्ति यस्याः, कि जिससे समस्त कलाएं निर्गत हुई हैं। सारी कलाएं, जितनी भी कलाएं हैं, कला का अर्थ कौन सा? जो सृष्टि की कलाएं हैं। यहाँ वेदांत दर्शन में अलग प्रकार से कलाओं को देखा गया है और तंत्र दर्शन में कलाओं के अंतर्गत ही सृष्टि अधिष्ठित है। तो उस दृष्टि से यहाँ पे देखें, तंत्र दर्शन की दृष्टि से देखें तो शांतातीता कला है, शांता कला है, विद्या, प्रतिष्ठा, निवृत्ति, ये 5 कलाएं होती हैं। इन 5 कलाओं में ये सारे के सारे 36 तत्व हैं। जैसे निवृत्ति कला में एकमात्र पृथ्वी तत्व है, प्रतिष्ठा कला में जो है प्रकृति से जल तत्व पर्यंत
तत्व परिगणित हैं। विद्या कला में माया से पुरुष तत्व तक की स्थिति है, शांता कला में शक्ति से शुद्ध विद्या तत्व तक की, और शांत अतीता कला में शिव तत्व की स्थिति मानी गई है। तो इस प्रकार ये जो 36 तत्व हैं 5 कलाओं में ही सन्निबद्ध रहते हैं। तो जो ये पांचों कलाएं जिससे निर्गत हुई हैं, निर्गता कलाः जिनसे, है ना, यस्याः, उन भगवती का नाम है निष्कला इस दृष्टि से। परंतु ये जो कलाएं हैं उस परम तत्व को नहीं व्याप्ति, यानी जो परासंबित है, जो शक्ति, जो 36 तत्वों में शक्ति तत्व परिगणित है, उससे भी ऊपर के तत्व की बात कर रहे हैं। माने जो परासंबित तत्व है, पराभट्टारिका तत्व है, उस तत्व की बात कर रहे हैं। वह तो इन पांचों तत्वों, पांचों कलाओं से अतीत है। इस दृष्टि से निष्कला नाम भगवती का कहा गया है। अब आगे ये कहते हैं निर्गुणा चिंता वा निष्कला इति उच्यते तदुक्तम विज्ञान भैरव भट्टारकैः। ये कह रहे हैं कि निर्गुण चिंतन को निष्कल ध्यान कहते हैं। निर्गुण चिंतन जिसमें किसी प्रकार के, ऐसा ध्यान जिसमें किसी प्रकार के गुण का ध्यान न किया जाए। अभी जैसे यहाँ गुण का अर्थ इन्होंने किया शरीर से संबंध करके, यानी मुख, हाथ, पैर आदि इस तरह की जो आकृतियां हैं, जैसे भगवान के किसी स्वरूप का, हम भगवान श्री कृष्ण का मुरलीधर का रूप का ध्यान करते हैं। बोले इस प्रकार का ध्यान नहीं है। विज्ञान भैरव ध्यान के विषय में एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो उस दृष्टिकोण को कह रहे हैं, बोले हम निष्कल ध्यान को, वो जो निर्गुण क्या कहते हैं चिंतन है, उसको हम निष्कल ध्यान कहते हैं। इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो वो जो निष्कल चिंतन है या निर्गुण ध्यान है वह क्या है, उसकी बात यहाँ पर ही बता रहे हैं। कहते हैं ध्यानम या निष्कला चिंता निराधारा निराश्रया न तो ध्यानम शरीरस्य मुख हस्तादि कल्पना। ऐसा विज्ञान भैरव का ये वचन है। तो कह रहे परम तत्व का ध्यान तो निष्कल रूप से करना चाहिए, क्योंकि वह निराधार और निराश्रय है। मुख, हाथ, चरण आदि को आधार या आकार मानकर जो ध्यान किया जाता है वह वास्तविक ध्यान नहीं है। तो सीधी सीधी एक पंक्ति जो विज्ञान भैरव की है बड़ी सारगर्भित है। कौन सी? ध्यानम या निष्कला चिंता निराधारा निराश्रया। इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए, निष्कल रूप से ध्यान करना चाहिए, ये कह दिया। तो यहाँ पर ये निष्कला का अन्य अर्थ करते हैं, निष्कला कलातीता वा, यानी कलातीत तत्व जो है वह निष्कल तत्व है। अभी उस पर चर्चा की ही थी कि 5 कलाओं से अतीत जो तत्व है वह निष्कल तत्व कहलाता है। अब भगवती का 141वां नाम है शांता। शांता माने शमवती, जिनमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं हो, उसको शांता कहते हैं। उस तत्व को शांत तत्व कहते हैं और भगवती को शांता इस दृष्टि से ही कहा गया है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति त्रिपुरोपनिषद। तो त्रिपुरोपनिषद का ऐसा वचन है। क्या? निष्कलम निष्क्रियम शांतम, इस श्रुति के आधार पर। अब यहाँ पर ये त्रिपुरोपनिषद इन्होंने ऐसा करके लिखा है। अब त्रिपुरोपनिषद में जहाँ तक हमारा ज्ञान है, हम अपना, ये हमारा व्यक्तिगत वचन है, जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसको थोड़ा सा स्वयं भी जांच लें। निष्कलम निष्क्रियम शांतम ऐसा वचन श्वेता उपनिषद में तो हमें मिला। त्रिपुरोपनिषद में माने जो संस्करण हमारे पास में उपलब्ध है उसमें तो हमें यह श्रुति प्राप्त नहीं हुई है, परंतु निष्कलम निष्क्रियम शांतम ऐसी श्रुति श्वेता उपनिषद में तो हमने देखी है। ठीक, अब यदि है किसी और संस्करण में तो हो सकता है। अभी कहते हैं शकारांतो अस्वय तद्रूपा अमृत बीजात्मिका इति यावत आशांतेति वा छेदा दिगंत व्याप्तत्वात् उक्तयमात्मनः परिच्छिन्नत्वात् आदिगंबर निरासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः इत्यादि श्रुत्या तदाश्रयमेव भ्रम्येति मतम निरस्यति। अब ये कह रहे हैं कि जो निष्कलम निष्क्रियम शांतम ये जो श्रुति है इसके आधार पर
सकार है जिसके अंत में, सकार स स अब ये सौ बीज के विषय में बोल रहे हैं। सकार है जिसके अंत में, ऐसे अमृत बीज ही है जिसका स्वरूप ये हो शांता। तो श है जिसके अंत में, ऐसा है जिसका स्वरूप शांता माने शांता, दूसरी दृष्टि से शांता ऐसे भी हो जाता है ना। तो सकार है जिसके अंत में, ऐसा अमृत बीज ही है जिसका स्वरूप, यानी सौः ऐसा है जिसका स्वरूप। तो विसर्ग को भी शकार का ही रूप मानते हैं। तो सौः इस दृष्टि से भी जो है सकार को शकार या विसर्ग की दृष्टि से भी यहाँ पे सौः, सौः में भी अंत में विसर्ग है। और सकार है जिसके अंत में, उस दृष्टि से यहाँ विसर्ग ही सकार का आकार लेता है, यही समझना चाहिए, इसी दृष्टि से कह रहे हैं। तो अमृत बीज जो है साक्षात सौः, पराप्रावेशिका में इस पर बहुत विशेष विचार क्षेमराज जी ने किया है। जो विशेष दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं पराप्रवेशिका के अंत में जाकर के देख लें। और दूसरे परात्रिंशिका, इसमें अभिनव गुप्त जी ने काफ़ी विशेष चर्चा इस बीज को लेकर के की है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब अकार प्रश्लेष के आधार पर ये कहते हैं, मतलब शांता से पहला वाला नाम है निष्कला। अब निष्कला का जो अंतिम वाला अकार है और शांता में, इसमें निष्कला शांता, तो अशांता इस दृष्टि से अकार प्रश्लेष की दृष्टि से अब ये कह रहे हैं आशांता इति वा, इस दृष्टि से। यहाँ पे भास्कर राय जी का वचन है, अकार प्रश्लेष की दृष्टि अशांता यानी आशादिक अंता इस दृष्टि है। इसका अर्थ है सर्वव्यापक सत्ता। इस प्रकार इस नाम से भास्कर राय ने परिच्छिन्नतावादी दिगंबर के सिद्धांत का निराश किया है। आशांता, आशादिक अंता, इस दृष्टि से वह कह रहे हैं कि भगवती किसी भी प्रकार के देश आदि परिच्छेदों में बंधने वाली सत्ता नहीं है। वह परिच्छिन्न होने वाली कोई सत्ता नहीं है, वह बंधन में आने वाली सत्ता नहीं है, नित्य मुक्त सत्ता है। ऐसी दृष्टि से यह भाष्यकार ने भाष्य किया है। अब अगला भगवती का जो नाम है 142वां, वो है निष्कामा। जो कामनाओं या इच्छाओं से सर्वथा रहित हो उन्हें निष्कामा कहते हैं। अब ये कह रहे हैं सत्य काम, सत्य संकल्प इत्यादि श्रुत्याः तादृशमेव ब्रह्मेति मतम निरस्यति निर्गतः कामः इच्छा यस्याः सा निष्कामा। कहते हैं सत्य काम सत्य संकल्प इस श्रुति से जो है, जो लोग ब्रह्म की इच्छा को अनादि मानते हैं उनके मत का खंडन हो जाता है। इस दृष्टि से भी बात कर रहे हैं कि निष्कामा नाम से खंडन कर रहे हैं इसका, कि जो ब्रह्म की इच्छा है वह ऐसी नहीं है जैसी ये लोग समझते हैं। वास्तव में ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं है, वह तो एक कल्पित वस्तु मात्र है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये कहेंगे, देवी भागवत का वचन देते हैं, अवाप्ताखिल कामाय तृष्णा किम विषया भवेत् इति देवी भागवत की। जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो तो उसे कोई भी इच्छा नहीं होती, उसके लिए कोई विशेष शेष ही नहीं रहता। और बृहदारण्यक उपनिषद का वचन देते हैं, नेति नेति आत्मा इति श्रुते है, कि नेति नेति आत्मा, आत्मा को तो नेति नेति की दृष्टि से बताया जाता है, इति इति की दृष्टि से तो कहा ही नहीं जाता कि ये भी है, ये भी है, इच्छा है, ऐसा तो नहीं कहा गया। और फिर दूसरा वचन बृहदारण्यक उपनिषद का पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र के आधार पर कह रहे हैं कि इस श्रुति से भी औपाधिक गुण पराणी श्रुत्यांतराणी इति भावः, कि वस्तुतः आत्मा तो लक्षणों के द्वारा लक्षित किया ही नहीं जा सकता, वह तो पूर्ण तत्व है। जो पूर्ण होता है उसमें वास्तव में कोई इच्छा हो ही नहीं सकती।
अगर इच्छा मानेंगे तो माने उसकी पूर्णता खंडित हो जाएगी ना। तो इस दृष्टि से वह तो निष्काम तत्व है, उसमें किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं है। वह पूर्ण काम है, उसकी समस्त कामनाएं सदैव पूर्ण ही रहती हैं, तो उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा का उद्गम होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो निष्काममिति वा, इस दृष्टि से कह रहे हैं किसी प्रकार की या किसी के प्रति अनुरक्ति नहीं है जिसमें कामेश्वर के अतिरिक्त किसी के लिए किसी प्रकार की कोई अनुरक्ति जिसके मन में ना हो, ऐसे भगवती तत्व को निष्कामा कहा जाता है। तो अब निरुपप्लवा नाम को देखते हैं। भगवती का 143वां नाम है निरुपप्लवा। निरुपप्लवा माने जिसका नाश ना हो, ऐसी सत्ता का नाम है निरुपप्लव सत्ता या निरुपप्लवा। भगवती को इसी दृष्टि से कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो भाष्यकार हैं वह निरुपप्लवा में निर, उप और प्लव इन तीन शब्दों को अलग अलग अर्थों में ग्रहण करते हुए अर्थ कर रहे हैं। कहते हैं निःशेषेण अतिशयेन उपसमीप एव पिंडांड एव प्लवो अमृत श्रवणम ययासा निरुपप्लवा। यहाँ साक्षात कुंडलिनी शक्ति को यह लक्ष्य करते हुए कहते हैं निह, यानी जो निर शब्द है निह, उसको ये अशेष यानी अतिशय के अर्थ में ले रहे हैं, यानी अत्याधिकता के अर्थ में। उप को समीप एवं पिंडांड या शरीर की दृष्टि से कहा गया है, और प्लव को अमृत श्राव की दृष्टि में इन्होंने ग्रहण किया है। तो इसका अर्थ हो गया कि जो शरीर में अत्याधिक अमृत श्राव करे, ऐसी कुंडलिनी शक्ति को निरुपप्लवा कहा गया है। निर्बंधादि पदेषु अतिशयादि अर्थे निरह प्रयोगात। तो निर्बंध आदि पद में जिस प्रकार जो निर शब्द है वो अतिशय के अर्थ में प्रयुक्त है, उसी प्रकार यहाँ पर मतलब जो निरुपप्लवा नाम है उसमें निर शब्द को भी अतिशय के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। तो इस दृष्टि से इन्होंने यहाँ पर ये कहा है। कहते हैं तथा च आरुणोपनिषदि, आरुणोपनिषद का वचन है, क्या है? आपलवस्सय प्रबलवस्सय आंडी भवज मामुहुर इति। कहते हैं कि समस्त शरीर को अमृत श्राव से आप लावित कर लो, और शरीर को यानी जो 72,000 नाड़ियां हैं, यहाँ पर 72,000 नाड़ियों को लक्ष्य करते कह रहे हैं, यानी शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं उनको भी अमृत से ओत प्रोत कर लो। मुझे सदैव भूमा से उत्पन्न जानूं।